अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम जो है ना ख्योड़ा माइंस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी कदीम चीज़ें हैं, और जैसे कि मीनार पाकिस्तान ने इधर यहाँ पे नमक से जो है वो तराश के उसको बनाया हुआ है, और दीगर भी आपको पता है जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं नमक की बनी हुई चीज़ें वो अपने घरों में भी रखते हैं, लैंप वगैरह और दीगर जो स्विनियर टाइप जो है ना वो बनाते हैं। और यहाँ की जो एक बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ पर कहा जाता है जो अस्थमा का जो पेशेंट है वो यहाँ पर 40 दिन तक जो एनवायरमेंटल उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। 40 दिन तक जो है वो चूँकि यहाँ की जो आबो हवा है वहाँ उसमें नमक के जो है ना छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए जो है तो आप कह लें कि थेरापी कह लें उसे, या और ट्रीटमेंट जैसे भी है वो उसको करते हैं। अंदर बाकायदा इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं ताकि लोग जो यहाँ पर आके रहते हैं, और बिलखसूस आप देखें कि एलर्जी पेशेंट भी जो हैं वो यहाँ पर आएँ तो उनका भी जो है वो सांस में जो दुश्वारी होती है वो उससे काफ़ी बेहतर होती है। मैं पहले भी इस जगह पे आया हूँ क्योंकि मुझे खुद जो है वो कह लें जो पोलन एलर्जी है मुझे, तो ये इस वक्त चूँकि मौसम भी है ऐसा, तो ये आपको वैसे तो इसकी जो हिस्ट्री अगर जो मुझे मोटी मोटी मालूमात है। गुजरांवाला से ख्योड़ा तकरीबन 163 किलोमीटर, जबकि लाहौर से 250 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर है। यहाँ की एक ख़ास अहमियत यह भी है कि पिंड दादनहान शहर से काफ़ी बाहर अल बरूनी कॉलेज भी मौजूद है, क्योंकि मशहूर महक्क़क़ और साइंसदान अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल मारूफ अल बरूनी ने यहाँ क़याम किया और अपनी शोहरा आफाक तसनीफ़ किताबुल हिंद के कुछ हिस्से इधर तहरीर किए। इसी मुनासबत से इस कॉलेज का नाम अल बरूनी रखा गया है। अच्छा, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हेल्थ और सेफ्टी कवानीन के मुताबिक पूरी दुनिया में आप कहीं भी हेलमेट के बगैर कान के अंदर नहीं जा सकते, मगर रकबे के लिहाज से दुनिया की इस दूसरी बड़ी कान और नमक की बरामद में पहले नंबर पर इस कान में आप बगैर सेफ्टी हेलमेट के जा सकते हैं। खैर, ये काम कान के अमले का ज़िम्मा है, हम ऐसे ही जिक्र कर रहे हैं। सिकंदर आज़म की फ़ौजें 322 कबल मसीह जब इस इलाका में पहुंची तो इनके घोड़े नमक चाट रहे थे, तभी यूनानियों को यहाँ नमक की मौजूदगी का पता चला। एक दूसरी रवायत में इब्न बतूता ने सिकंदर आज़म की हिंदुस्तान आमद से कबल भी यहाँ से नमक निकाले जाने का जिक्र कर चुके हैं। अलबत्ता पहली बार बाकायदा नमक अकबर आज़म के दौर में निकाला गया और जदीद साइंसी बुनियादों पर कान से नमक का हसूल 19वीं सदी की 7वीं दहाई में शुरू किया गया। मरकज़ी सुरंग खोदने का सेहरा डॉक्टर रिथ नामी अंग्रेज़ के सर जाता है। अब ये कानें महज सनती अहमियत नहीं रखती, बल्कि हर साल हज़ारों लोग ये अजूबा देखने आते हैं। कान के बाहर चारों तरफ जिप्सम के पहाड़ हैं जिससे सीमेंट बनाया जाता है। कान दरियाफ्त के बाद मकामी राजा ने खरीद ली और क़याम पाकिस्तान तक मकामी जंजुआ राजपूतों की मलकियत रही। ख्योड़ा की कान का मौजूदा निज़ाम चौधरी निज़ाम अली खान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। ये कान ज़ेरे ज़मीन 110 मरबा किलोमीटर रकबा पर फैली हुई है। इसमें 19 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है, जबकि 50% बतौर सतून और दीवार कान में बाकी रखा जाता है। कान दहाने से 750 मीटर दूर लंबाई 40 किलोमीटर है। इस कान में सालाना 3,25,000 टन नमक हासिल किया जाता है। यहाँ सैर व सियाहत के शौकीन हजरात के लिए देखने को बहुत कुछ है। सालाना कई लोग यहाँ की सैर बड़े शौक़ से करते हैं, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल होते हैं। कान के मुख्तलिफ हिस्सों में बाद इमारत भी बनाई गई हैं, जिनमें सबसे मशहूर नमक की ईंटों से बनाई गई एक मस्जिद है, जिसमें बिजली के कुमकुमे भी नस्ब किए गए हैं। मार्च 1849 में बरतानिया ने इस इलाका पर कब्ज़ा कर लिया तो इसको कान इनके तसल्लुत में चली गई। 1829 से 1862 तक बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ मज़ामत की गई। 1872 में एक नया निज़ाम राइज किया गया, जिससे काम का बोझ बहुत बढ़ गया। कानकुनों को रोज़ाना कान में बंद कर दिया जाता था। जब वो अपनी इस रोज़ाना की मुकर्रर मिकदार में नमक खोते थे तो मर्द और औरतें बल्कि बच्चे भी कान में काम करते थे। इन हालात में बाद बच्चे कान ही में पैदा हुए। 1872 से 1876 में कानकुनों ने कई मौक़ा पर इस सलूक के खिलाफ कान के चीफ इंजीनियर वर्थ नामी इंजीनियर ने दिल्ली से फ़ौज तलब कर ली और 12 कानकुनों को कान के सामने खड़ा करके गोली मार दी। इनमें से 10 के नाम ही हमारे इल्म में आ सके हैं। अब्दुल्ला, मोहम्मद सरदार, मोहम्मद हसन, अल्लाह बख्श,
خدا بخش محمد عبداللہ جاویہ پیرا محمد واحد کے نام شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو ہے نا حاجی طارق صاحب ہیں اور عرفان بھٹی صاحب ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ حاجی صاحب پیچھے آ رہے ہیں، یہ تھک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں آج پہلی دفعہ جو ہے نا اتنا چلا ہوں، کہتے ہیں اگر میں باہر ہوتا کبھی نہ چل پاتا، صرف یہ اسی کان کا جو ہے کرشمہ یہ حاجی صاحب چل رہے ہیں۔ ویسے یہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں لیکن آج جو ہے نا یہ دوڑ رہے ہیں، یہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی جو ہے نا پیدل آئے ہیں ہمارے ساتھ واک کرتے ہوئے۔ اور ابھی جو آپ کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیوں جی بھٹی صاحب؟ ہمیں ٹرین سے اتار دیا گیا اچھا، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم نے ٹکٹس جو لی ہیں وہ ٹرین کے بغیر ہم نے لی ہیں کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا۔ ہم نے اس کو ٹکٹس کی بتایا تو انہوں نے ٹکٹ دے دیے، اور جب آتے ہوئے تو ہم واک کرتے آئے ہیں شوق کے ساتھ، لیکن واپسی پہ ہم تھک گئے۔ اس کو ہم نے بولا بھی ہم سے پیسے لے دو، اس نے بتایا جی نہیں، آپ نے ادھر کاؤنٹر سے ہی ٹکٹ لینی ہے تو پھر میں آپ کو بٹھاؤں گا۔ لیکن ابھی جو ہے نا ہم پیدل واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اچھا بھی لگ رہا ہے۔ چلے اسی وہ ٹرین والے کا شکریہ، میرا موڈ بن گیا کہ میں یہاں سے جو ہے نا ایسے واک کرتا ہوا ولاگ بنا لوں۔ ابھی ہم جو ہے مائن سے باہر نکل چکے ہیں، تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ کھانا بھی نہیں کھایا، تو یہ جو حاجی صاحب ہیں اور عرفان بھٹی صاحب یہ اندر گرنے والے تھے، بھوک کی وجہ سے جو ہے نڈال ہوئے ہیں حاجی صاحب بھی۔ اوہو، یہ گاڑی اتنی سپیڈ سے آگے سے آئی ہے۔ تو آپ کو ہمارا جو ہے یہ کھیوڑا مائنز کا جو ولاگ ہے آپ کو کیسا لگا، اس پر ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔